भले कितना भी कुप्रचार का माहौल हो, उनका हृदय जानता है कि बापूजी निर्दोष हैं। षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करने में कम नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी साधकों की श्रद्धा में भी कमी नहीं आई है। हजारों की संख्या में कल भी विद्यार्थी आए और आज भी नए नए स्कूलों से विद्यार्थी आए हैं, शिविर का लाभ ले रहे हैं। तो ये बापूजी का ही संकल्प शक्ति है और बापूजी का ही प्रभाव है कि ये सेवाएं अविरत चालू हैं। सूरत और दक्षिण गुजरात के आसपास के हजारों बच्चे यहाँ बापूजी के आश्रम में सूरत में आए हैं। आज हमें सिखाया गया कि तुलसी पूजा करना चाहिए, ना कि हमें पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि ये पंडाल कितना खचाखच भरा हुआ था। मंडप में बैठने की जगह नहीं थी, तो मंडप के बाहर भी लोग बैठ के सत्संग का लाभ ले रहे थे। सूरत और दक्षिण गुजरात के आसपास के हजारों बच्चे यहाँ बापूजी के आश्रम में सूरत में आए हैं और विद्यार्थी शिविर का लाभ ले रहे हैं। पूज्य बापूजी की प्रेरणा से जो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाने की पहल है, वो ये बच्चों ने जानी और ख़ुद उन्होंने यहाँ तुलसी पूजन दिवस मनाया। और कल और आज बहुत सुंदर सुंदर बच्चों की नाटिका भी हुई और हजारों की संख्या में कल भी विद्यार्थी आए और आज भी नए नए स्कूलों से विद्यार्थी आए हैं, शिविर का लाभ ले रहे हैं। और बापूजी के आश्रम में इतना सुंदर वातावरण बच्चों को कहीं मिलता नहीं है और वो इस वातावरण का लाभ ले रहे हैं। और साथ ही साथ बच्चों को जाते समय एक एक तुलसी का पौधा दिया गया, सत साहित्य दिया गया। बापूजी के यहाँ आश्रम में आकर उनको बहुत आनंद आया और बहुत अच्छा लगा उनको। क्या कारण है कि इतने आरोप लगने के बाद बापू 10 सालों से जेल में, उसके बावजूद हमने देखा पूरा पंडाल भरा हुआ था। क्या कारण है कि इतने लोग आते हैं, इतने बच्चे आते हैं? जहाँ सच्चाई है वहाँ विजय होती है। बापूजी के सत्संग से हमको सत्य की राह मिलती है और वो चाहे विद्यार्थी हों चाहे बड़े लोग हों, उन्होंने ईश्वर की राह और सत्य की राह बापूजी के सत्संग में पाई है। तो भले कितना भी कुप्रचार का माहौल हो, उनका हृदय जानता है कि बापूजी निर्दोष हैं और इसलिए बिना बुलाए भी वो साधक लाखों की संख्या में पहले भी आते थे और आज भी आप देख रहे हैं कि ये पंडाल कितना खचाखच भरा हुआ था। मंडप में बैठने की जगह नहीं थी, तो मंडप के बाहर भी लोग बैठ के सत्संग का लाभ ले रहे थे। मेरा नाम यादव खुशबू है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ और गुरु कृपा माध्यमिक हिंदी विद्यालय से। आज हमें सिखाया गया कि तुलसी पूजा करना चाहिए, ना कि हमें पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना चाहिए। हमारी संस्कृति इतनी महान है कि हमें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए, ना कि दूसरे देशों की संस्कृति को। मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा है, इस स्कूल का वाइस इंचार्ज हूँ मैं। हमने आज प्लानिंग करके अपने स्कूल में लगभग 350 बच्चों को लेके आया और बच्चों को लाने से यहाँ पर थोड़ा अच्छा ही होता है, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है लोग भूल जाते हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते रहते हैं। इन सब चीज़ों को यहाँ पर क्या बच्चों को याद आता है, हम कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो यहाँ पर लाने से काफ़ी अच्छा ही लगता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा लाना ही चाहिए। हम लोग हर साल ऐसे बच्चों को यहाँ पर ले आते हैं। आज बच्चों को जैसे तुलसी पूजन कैसे होता है और बच्चों को ध्यान कैसे हम लोग अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, ध्यान शक्ति बढ़ा सकते हैं। और बच्चे जैसे पढ़ाई में कैसे आजकल के बच्चे जैसे कि बाहर रह करके पबजी या फिर जैसे मोबाइल का यूज करके अपने रास्ते से भटक रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इन सब चीज़ों को बताया जाता है कि हमें मोबाइल या फिर इन चीज़ों से अलग रह करके एकाग्रता में रह करके योग साधना करके हम लोग कैसे अपने मस्तिष्क को एकाग्र करें और आगे बढ़ेंगे, भविष्य कैसे उज्जवल होगा, इन सब चीज़ों से मतलब हम कैसे अपनी दूरियाँ बनाएं। तो ये सब चीज़ें बताई गई, जिसको मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। देख रहे हैं ना आप कि कितने बार हजारों की संख्या में लोग आए हैं। 2 दिन है, ठंड पर शीतलहर चल रही है, लोगों को कितनी कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ करके देखो टिके हुए हैं, साधन कर रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं और लोगों को आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। बापूजी की छवि को मिटाने के लिए पूरे जोर से मीडिया लगा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब लगे हुए थे। षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करने में कम नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी साधकों की श्रद्धा में भी कमी नहीं आई है, क्योंकि बापूजी ने जो दिया है सत्संग, ध्यान, भजन, आध्यात्मिक उन्नति का जो दिया है वो हर साधक का अनुभव है। इसलिए बापूजी
के साथ में हर साधक जुड़ा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं आज 8 दिन का शिविर चल रहा है। लोग 1-2 दिन में कहीं जाना होता है तो अपनी व्यवस्था करके जाते हैं, लेकिन 8-8 दिन तक यहाँ आकर के रुके हुए लोग हैं। तो कितनी बापूजी की आध्यात्मिक शक्ति है, कितना बापूजी का आध्यात्मिक प्रभाव है और कितना बापूजी लोगों को देना चाहते हैं और लोगों को क्या मिल रहा है, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। और अभी 2 दिन विद्यार्थी शिविर रहा, कल तुलसी पूजन वितरण हुआ, 25 दिसंबर को तुलसी का आयोजन हुआ, कीर्तन यात्रा निकली, हजारों की संख्या में तुलसी का वितरण किया गया। यहाँ आश्रम में तुलसी पूजन कराया गया, विद्यार्थियों का विद्या शिविर चल रहा है, बच्चों का आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। बच्चे कैसे अपने संस्कार ले हैं कि आज, क्योंकि समय अनैतिकता फैलाने के लिए तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन संस्कार देने के लिए तो एक अपनी संस्था ही है। जो बापूजी ने जो हमें संस्कार दिए हैं वो जन जन तक हम दे रहे हैं कि कैसे समाज के अंदर रहना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, किसी लड़की की और लड़के की और इधर उधर नहीं देखना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जो हमें बच्चों को सिखाते हैं और बापूजी ने जो हमें संस्कार दिए वो हम सबको सिखा रहे हैं। तो कितनी राष्ट्र की उन्नति हो रही है, समाज कितना परिपक्व हो रहा है, कितना शुद्ध हो रहा है, तो ये संस्कार दिए जा रहे हैं। तो अभी ऋषि प्रसाद का भी कार्यक्रम है 2 दिन का, 30 और 31 तारीख को। ऋषि प्रसाद के जो सेवादारी हैं जन जन तक ऋषि प्रसाद बापूजी की सत्संग वाणी को पहुँचाते हैं। आज कैसे कुप्रचार के समय में भी ऋषि प्रसाद की संख्या दिन दिन बढ़ती जा रही है। तो ये बापूजी का ही संकल्प शक्ति है और बापूजी का ही प्रभाव है कि ये सेवाएं अविरत चालू हैं।